बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सही मुस्लिम शरीफ में मैंने एक हदीस पढ़ाई है 1246 नंबर। उसमें ये एक वाक़या मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन हबीबत व हबीबी रब्बिल आलमीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का बेटा, उसका नाम मुहम्मद था और उसके बेटे का नाम आगे अब्दुल्ला था। तो यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई के बेटे का बेटा हज़रत आयशा के पास आया। और इस तरह दूसरा एक उनका भाई था, वो यानी अस्मा बिनते उमैस जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी, वो उनसे यानी पैदा हुआ था, तो उसका नाम था मुहम्मद बिन अबी बकर। तो मुहम्मद बिन अबी बकर जो सहाबी था, इसके बेटे का नाम था कासिम। यानी मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत आयशा का जो भाई था, उसका बेटा कासिम आया और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का बेटा मुहम्मद और उसका बेटा अब्दुल्ला। तो यानी उधर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बेटे का बेटा है और यहाँ यानी जो भाई है बाप की तरफ से माएँ अलग-अलग थी। तो मोहम्मद बिन अबी बकर की वालिदा और है, हज़रत आयशा की वालिदा का नाम उम्मे रोमान था। तो मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा कासिम आया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उस कासिम ने भी बात की, यानी भाई के बेटे ने। तो इस तरह जो उनके भाई के बेटे का बेटा था अब्दुल्ला, उसने भी बात की। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब दोनों की बात सुनी, तो वो फरमाने लगी कि देखो बेटा, आपको आपकी अम्मी ने अदब सिखाया है, ठीक है? और ये जो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बेटे का बेटा है, इसको इसकी अम्मी ने अदब सिखाया है, तो ये कितना बाअदब है। इसने कितने प्यारे अंदाज से बात की और आपके बयान करने का और बात करने का अंदाज बड़ा अजीब है। वो जो मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा कासिम था, उसने अज़ब्बा लिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में दिल में कीना रख लिया। तो एक मौका आया कि वो खाना पड़ा हुआ था, तो वो कासिम नमाज़ पढ़ने लगा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, या गुदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खाने की मौजूदगी में इस तरह नमाज नहीं होती। ला सलात बि हज़रति ताम। तो गुदर का माना होता है बेवफ़ा। तो यानी उन्होंने उनके चेहरे के तासुरात से पहचान लिया कि इसने मेरे बारे में दिल में कीना रखा हुआ है। तो हज़रत आयशा उसे फरमाने लगी कि देखो, मैं उम्मुल मोमिनीन हूँ, ठीक है? अगर मैंने किसी बात पर आपको टोक दिया या समझा दिया, तो आपका हक बनता था आप उस बात को समझ जाते। तो क्या बड़े होने के नाते हम आपको समझा भी नहीं सकते? असल बात ये है, जो इमाम नाववी राहिमहुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम में लिखी है, कि जो बड़ा होता है उसका हक होता है कि वो अगर कोई छोटा गलती कर रहा है, जैसे वालिदैन हैं, अगर उनका बेटा या बेटी गलती कर रहे हैं, तो अगर वो उन्हें समझा देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप का हक बनता है कि वो समझाएँ। और जो अब बेटा है या बेटी है, ये नहीं है कि वो दिल में कीना रख ले कि इन्होंने हमें समझाया क्यों है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी बात पर अगर जो बड़ा है, उस्ताद है या जनाब कोई औरत है, उसका शौहर है या बीवी अपने शौहर को किसी बात में समझा देती है, अब वो कीना रख ले, जी मुझे क्यों समझाया, लिहाज़ा मैं तो इतना समझदार हूँ, इतना ज़हीन फ़तीन हूँ, तो मुझे क्यों समझाया आप लोगों ने, और दिल में कीना रख ले कि किसी मौके पर मैं अपना गुस्सा निकालूँगा। तो शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती कि किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना ना रखा जाए। फिर ऐसे जो ख़ास तौर पर जिन्होंने एहसान किया होता है, उनके बारे में दिल में कीना रख लेना, ये तो वैसे ही बहुत बुरी और यानी एहसान फ़रामोश इंसान होता है ऐसा, जो अपने मोहसिनों के बारे में दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना रख ले। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे कहा, बेवफ़ा, मेरा तो हक बनता था कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, आप समझ जाते, बल्कि आपको चाहिए था आप मज़ीद अदब सीखते, बाअदब बनते। उल्टा समझने की बजाय आपने अपने दिल में कीना रख लिया है। तो यानी यहाँ से हमें ये सबक मिलता है, कभी हमारे वालिदैन या जो भी हमसे उम्र में बड़ा है, इल्म में बड़ा है, हमें समझा देता है, तो हम कभी उसके बारे में दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना ना रखें, बल्कि अपनी इंसान इस्लाह करें। जिस तरह वो कासिम को चाहिए था, वो अपनी इस्लाह करता, बजाय इसके कि वो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के बारे में दिल में कीना रख लेता। तो इस तरह अगर शौहर ने बीवी को कुछ कह दिया या बीवी ने शौहर को कुछ कह दिया या माँ-बाप ने अपने बच्चों को कुछ कह दिया है, तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए और जो भी कमी-कोताही है उसमें इस्लाह करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा बाअदब रहने की, बड़ों का अदब करने की और अपनी इस्लाह करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हदीस है
کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں پہ شفقت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، جو برکت ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو جس کا ماں باپ نہیں ہے تو ان سے پوچھیں، گھر میں برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کے جوتے سیدھے کریں، ان سے دعائیں لیں، اور ماں باپ کی دعائیں انسان کو ساری زندگی کے لیے فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔